इस वीडियो में हम थ्योरम 1.3 डिस्कस करेंगे और फिर एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थ्योरम 1.3 क्या कह रहा है? लेट p बी अ प्राइम नंबर इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a वेयर a इज अ पॉजिटिव इंटीजर। हमें गिवन क्या है? इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, तो हमें प्रूव करना है कि p a को भी डिवाइड करता है जबकि a एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो इसका सॉल्यूशन देखें तो a आपका एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये किन्हीं भी प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट होगा, तो आप अज्यूम कर लें a इक्वल टू p1 p2 सॉरी इंटू होगा p1 इंटू p2 इंटू p3 डॉट 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 pn टाइम्स तक, और वेयर p जितने भी ये p हैं आर प्राइम नंबर्स। तो इसका आप अगर स्क्वायर करते हैं तो इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज p1 p2 इंटू p3 डॉट 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 pn। इसी चीज़ को एक बार फिर से मल्टीप्लाई करेगा ये, और इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं p1 स्क्वायर p2 स्क्वायर p3 स्क्वायर डॉट 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 pn स्क्वायर। अब गिवन क्या है आपका? गिवन है आपका p डिवाइड्स a स्क्वायर। इट इज गिवन, मतलब क्या है कि p इज वन ऑफ द प्राइम, इज वन ऑफ द प्राइम फैक्टर ऑफ a स्क्वायर। मतलब p अगर एक प्राइम फैक्टर है a स्क्वायर का, तो इनमें से ही है p, तो देयरफॉर p डिवाइड्स a ऑल्सो। ये चीज़ आपका इसी तरह प्रूफ होगी, पर इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे ले लें। अगर आप मान लीजिए 9 स्क्वायर इज 81, अब आपको ये पता है कि p इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ a स्क्वायर, मतलब p डिवाइड्स a स्क्वायर। तो a क्या है आपका? यहाँ पे 9 है, तो a स्क्वायर है आपका 81, तो इसका एक प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा? 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अगर p ये है a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो जाहिर सी बात है यही p a को भी डिवाइड कर रहा है। इस चीज़ को हम ये एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ सकते हैं। तो डेरिवेशन पार्ट आपका यहीं पे ख़त्म है, यहाँ पे आप हेंस प्रूव लिख सकते हैं। अब एक्सरसाइज 1.3 का पहला क्वेश्चन देखिए। इसमें कह रहा है प्रूव दैट रूट 5 इज इर्रेशनल। तो इस तरह की प्रॉब्लम को हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से सॉल्व करेंगे और ये आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो हम सबसे पहले अज्यूम कर लेते हैं, लेट अस अज्यूम द कॉन्ट्ररी दैट रूट 5 इज रैशनल। हमें एक्चुअली करना क्या है कि अगर प्रूव करने को कह रहा है कि रूट 5 इर्रेशनल है, तो आप सिंपली क्या करें, इसको पहले अज्यूम करें रैशनल है, और फिर आपको दिखाना होगा कि आपका अजम्पशन गलत है, जिसके कारण ये इर्रेशनल हो जाएगा। ये एक बेसिक है, इसको देखते चलिए। इसी तरह की कई प्रॉब्लम्स हैं और एग्ज़ाम में जनरली पूछा जाता है। तो आप रूट 5 को इस तरह लिख सकते हैं a अपॉन b, और वेयर a एंड b आर co-primes। तो फर्दर इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज रूट 5b इक्वल टू a। अब आप स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें, तो इट कैन बी रिटन एज 5b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। यहाँ पे आप कर सकते हैं, रीजन में दे सकते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। तो थ्योरम 1.3 की मदद से आप क्या समझ में आया है आपको कि a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। अभी हमने डिराइव किया था। तो
a अगर डिविजिबल बाय 5 है तो a कैन बी रिटन एज 5c। c एक कोई दूसरा इंटीजर है, तो आप ऐसे लिख दें यहाँ पे c इज एनी इंटीजर। और इस a की वैल्यू को अगर हम इसमें पुट कर दें तो 5b² कैन बी रिटन एज 5c, और ये इसका स्क्वायर है तो होल स्क्वायर हो जाएगा, तो इम्प्लाइज दैट 5b² इज इक्वल टू 25c²। इम्प्लाइज दैट 5b², 5 कैंसिल आउट हो गया तो ये बचा 5c²। अब यहाँ पे आप क्या देखते हैं कि b² इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। तो फिर वही थ्योरम 1.3 की मदद से b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। अब यहाँ पे क्या हो गया कि a एंड b दोनों का कॉमन फैक्टर 5 आ गया, लेकिन अब ये क्या कर रहा है, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट a and b are co-prime. Therefore, our assumption is incorrect. Hence, root 5 is irrational. नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, इसमें प्रूव करना है 3 + 2 √5 इज इर्रेशनल। तो सेम हम अज्यूम करें, लेट अस अज्यूम द कॉन्ट्रेरी दैट 3 + 2 √5 इज rational. Therefore 3 + 2 √5 is equal to a upon b, where b is not equal to 0 and a and b are co-primes. ये हमने अज्यूम कर लिया है। अब इस तरह के फॉर्म में हो तो आप सिर्फ रूट वाले को एक तरफ रखें, बाकी को अलग रखें। तो इम्प्लाइज दैट 2 √5 कैन बी रिटन एज a/b - 3। अब आप देखिए a/b एक रैशनल नंबर है और 3 भी एक रैशनल नंबर है, तो रैशनल नंबर से में रैशनल नंबर जोड़ें या घटाएं तो रैशनल नंबर ही आता है। तो आप इस पर्टिकुलर 2 को भी आप चाहें तो इधर रख लें, तो इट कैन बी रिटन एज √5 इक्वल टू a/b - 3 होल डिवाइड बाई 2। आप इसको इस फॉर्म में भी रख के छोड़ सकते हैं, और रैशनल नंबर को अगर रैशनल नंबर से डिवाइड करें तो भी रैशनल नंबर ही आता है। तो आपने अज्यूम किया था कि ये होल आपका रैशनल है, पर आपको ये पता है कि √5 एक इररैशनल होता है, तो रैशनल नंबर कैन नॉट बी इक्वल टू इररैशनल नंबर। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि since √5 is irrational, therefore our assumption is incorrect. So we conclude that 3 + 2 √5 is irrational. Hence proved. थर्ड प्रॉब्लम देखिए, इसमें कह रहा है प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इररेशनल। फर्स्ट पार्ट है 1/√2। इसमें भी वैसे करिए, लेट अस अज्यूम ऑन द कॉन्ट्रेरी दैट 1/√2 is rational. So 1/√2 can be written as 1 a/b
where b is not equal to 0 and a and b are co-prime. अब इसका अगर हम रेसिप्रोकल ले ले तो इट कैन बी रिटन एज √2/1 इज इक्वल टू b/a. √2/1 is also √2, and we know that √2 is irrational and b/a is rational. तो फिर से यहाँ पे क्या हो गया, हमारा assumption wrong हो गया. Since √2 is irrational, therefore our assumption is incorrect. क्योंकि irrational और rational कैसे इक्वल हो सकते हैं? Hence we conclude that 1/√2 is irrational. अब नेक्स्ट के जो 2 पार्ट हैं वो भी इसी तरह ही हैं, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो उसको आप अपने आप करिएगा. इन केस आपको अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट करिएगा, मैं सेपरेट से वीडियो बना दूंगा उसका. और यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 1.3 फिनिश हो रही है. नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.4 डिस्कस करेंगे. थैंक यू.